नमस्कार। हमारी विशेष श्रृंखला नॉलेज हब में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज बात करते हैं फिलहाल जो एक युवा लड़की को अरेस्ट किया गया, दिशा रवि 21 साल की लड़की को बैंगलोर से अरेस्ट किया गया है। ये सारा मामला क्या है, उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह के चार्ज लगाए गए हैं, कुछ और भी बातें की जा रही हैं। ये सब कुछ क्या है, क्या वो वाकई में राष्ट्रद्रोही हैं, क्या उन्होंने देशद्रोह किया है, निकिता जैकब की क्या भूमिका है, शांतनु मुलुक की क्या भूमिका है, इन सब के बारे में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि दिशा रवि है कौन। दिशा रवि बैंगलोर में रहती हैं। दिशा रवि ने बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की है माउंट कार्मेल कॉलेज बैंगलोर से, और वो एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, यानी कि वो जो ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके लिए काम करती है। फ्राइडेज फॉर फ्यूचर की एक संस्था है जो कि ग्रेटा थनबर्ग ने 2018 में उसकी स्थापना की थी। दिशा रवि उसकी भारत की जो चैप्टर है उसके जो फाउंडर्स में से है उनमें से एक है, और हर शुक्रवार को ये कुछ ना कुछ ऐसा क्लाइमेट के बारे में कोई प्रदर्शन, कोई स्ट्राइक करती रहती है। पिछले वर्ष एक बहुत मजेदार बात तो आपको बताता हूं जो बहुत कम लोगों को पता है। पिछले वर्ष प्रकाश जावड़ेकर जो हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर है, उनकी कंप्लेंट पर दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने दिशा रवि को नोटिस भेजा था कि क्यों ना आपके तहत के ऊपर यूएपीए के सेक्शंस के अंतर्गत कार्रवाई की जाए और आपकी वेबसाइट को ब्लॉक किया जाए, जिसके बारे में काफी लोगों ने इतराज भी जताया था। लेकिन अब आज बात करते हैं उस मामले की जिसमें दिशा रवि को अरेस्ट किया गया है और शांतनु मुलुक और निकिता जैकब के नॉन अवेलेबल वारंट निकले हुए हैं। आइए समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर दें। अभी हम बात कर रहे थे दिशा रवि की। देखिए, दिशा रवि को जब गिरफ्तार किया गया 13 फरवरी को बैंगलोर में उनके रेजिडेंस, और फिर 14 फरवरी को उनको कोर्ट में पेश किया गया, तो दिल्ली पुलिस ने जो उन पर इल्ज़ाम लगाया है, उन्होंने कहा है कि दिशा रवि जो है वो एक गूगल डॉक टूल किट थी, वो उसकी एडिटर थी, और की कॉन्स्पिरेटर यानी कि बहुत महत्वपूर्ण इनकी षड्यंत्र में भूमिका थी इस डॉक्यूमेंट को बनाने में, इसमें को लोगों तक पहुंचाने में। और न केवल इन्होंने दिशा रवि, निकिता जैकब और शांतनु मुलुक, ये तीन लोग, अभी शांतनु मुलुक और निकिता जैकब के बारे में बात करेंगे, ये तीनों ने प्रो खालिस्तानी एक संस्था है पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, उनके साथ मिलकर भारत के खिलाफ जो है एक साजिश रची और भारतीय स्टेट के खिलाफ डिसअफेक्शन फैलाने की कोशिश की। इन्होंने, इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था, विश्व में भारत की इमेज को खराब करना, चाय और योगा के बारे में गलत बातें कही गई, लोगों को ये कहना कि भारत की जहाँ जहाँ एम्बेसीज हैं पूरे विश्व में वहाँ वो प्रोटेस्ट करें। तो जो टूल किट थी, वो टूल किट के अंदर जो दो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट थे, उन महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स का मैं आपको नाम बताता हूँ। ये हालांकि डॉक्यूमेंट तैयार किए गए हैं निकिता जैकब ने, और जहाँ से क्रिएट किया गया था उस मेल आईडी का जो ओनर था वो था शांतनु मुलुक। तो अब ये क्या नाम रखा था इन्होंने, हालांकि ये दिशा रवि ने शेयर किया था ग्रेटा थनबर्ग के साथ, और इसको उन्होंने कहा था कि ये हम एक ग्लोबल एक्शन डे है 26 जनवरी का, फार्मर प्रोटेस्ट का, साथ ही ग्लोबल जो है इसको जगह जगह पे फैलाया जाए ताकि भारत की इसमें काफ़ी खराबी हो। तो ये था। अब जनवरी 11 को, 15 दिन पहले 26 जनवरी से एक जूम मीटिंग हुई जिसको कि पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने क्रिएट किया था। इस दिन जो दो टूल किट बनाने का फैसला किया गया वो था ग्लोबल फार्मर स्ट्राइक एंड ग्लोबल डे ऑफ एक्शन 26 जनवरी। अब हैरानी की बात यह है कि मज़े की बात देखिए, अभी 2 दिन पहले एक और संस्था है जिसके के खालिस्तानी लिंक्स हैं, सिख फॉर जस्टिस, उन्होंने एक ऑनलाइन कैंपेन लॉन्च किया है जिसमें कि वो चाहते हैं कि 5 लोगों की मदद की जाए। उन्होंने एक वेबसाइट बनाई है www.twitterforfarmers.in, और 5 लोगों का नाम उन्होंने दिया है कि इनका समर्थन किया जाना चाहिए: दिशा रवि, शांतनु मलिक, निकिता जैकब, दीप सिद्धू, नवदीप कौर। और दीप सिद्धू को यहाँ पे ये सिख एक्टिविस्ट दिखा रहे हैं, जबकि नवदीप कौर को राइट एक्टिविस्ट। तो ये मुझे नहीं मालूम कि ऐसा वो ये लोग चाहते हैं या क्या है, अपने आप किया जा रहा है। साथ ही एक बहुत ही अजीब मांग है कि मोदी के खिलाफ सैंक्शन, यानी कि ये चाहते हैं विभिन्न देश मोदी को बैन कर दें, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री को वहाँ ना आने दिया जाए। तो
ये थोड़ा सा अटपटा है। बहरहाल हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस का जो एलिगेशन है, जो दिल्ली पुलिस का कहना है। दिल्ली पुलिस ने ये कहा कि इन तीनों ने मिलकर, दिशा, शांतनु, निकिता, इन तीनों ने मिलकर ये टूल किट बनाई। अब टूल किट क्या है, पहले टूल किट को समझते हैं। देखिए टूल किट क्या है, एक तरह की गाइडलाइंस है जो कि किसी भी चीज़ के बारे में आपने क्या करना है उसको आपको बताता है। और अब ऑनलाइन का ज़माना है, तो कौन से जो लोग हैं उनको भेजना चाहिए, किसको हैशटैग करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो टूल किट पूरा का पूरा एक योजना होती है। आप किसी भी प्रोटेस्ट के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में भी हो सकती है। तो इन तीनों ने टूल किट बनाई। दिशा ने ग्रेटा थनबर्ग को टेलीग्राम के थ्रू भेजी। दिशा ने वो व्हाट्सएप ग्रुप डिलीट कर दिया जिसके ऊपर ये टूल किट की बात हो रही थी। फिर जैसे ही दिशा ने भेजी, उसके बाद ग्रेटा थनबर्ग ने उसको ट्विटर पर शेयर कर दिया। तभी दिशा रवि ने, पुलिस का कहना है, दिशा रवि ने कहा कि आप प्लीज़ इसको डिलीट कर दीजिए, वरना मेरा नाम जो है यूएपीए के धाराओं में आ जाएगा। और यूएपीए जैसे आप जानते हैं कि काफ़ी एक सख्त कानून है, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, इसके अंदर उसका नाम आ जाएगा और उसी के अंदर धारा लगाई भी गई है। तो ये ग्रेटा थनबर्ग ने डिलीट कर दिया, लेकिन उस समय तक दिल्ली पुलिस का कहना है कि जो नुकसान होना था वो हो चुका था। तो कुल मिलाकर ये जो दिल्ली पुलिस का एलिगेशन है वो ये है कि इन तीनों ने मिलकर राष्ट्रद्रोह किया। निकिता जैकब ने डॉक्यूमेंट बनाया, शांतनु मुलुक और दिशा रवि ने इसका सहयोग किया। दिशा रवि ने क्योंकि दिशा रवि ग्रेटा थनबर्ग के साथ जुड़ी हुई हैं, इसलिए उन्होंने उसका शेयर किया। फिर उन्होंने उसे डिलीट करने को कहा, जो ग्रेटा थनबर्ग ने डिलीट कर भी दिया। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है कि दिशा रवि जेल में है और निकिता जैकब को 3 हफ्ते की एक बेल मिली हुई है, और जबकि शांतनु मलिक को ट्रांजिट बेल मिली हुई है। तो देखना है आगे इस केस में क्या होता है। हम लगातार इस केस के बारे में